श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सब जीवों में श्रेष्ठ है, सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसलिए जो योगी होगा वो निरोगी होगा, वह संसार के लिए उपयोगी होगा और उसका जीवन मनुष्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से ओतप्रोत होगा। आज के योगानुष्ठान को हम शंखनाद के साथ प्रारंभ करते हैं। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, तो आइए सब पवित्र ओंकार की ध्वनि करेंगे वेग पूर्वक और इधर से शंखनाद के साथ आज के इस इंटरनेशनल योग डे का आगाज करते हैं। और आइए सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के शिव आदि योगी हैं और आदि योगी शिव की तरह अपने जीवन में भी हमें योग से शिवत्व को लाना है। अपने भीतर के तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि की दिव्यता को हमें जगाना है। हमारे भीतर ही राम है, हमारे भीतर ही कृष्ण है, हनुमान है, गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि है। अपने ऋषियों के प्रतिरूप बन करके, उनके ही मूर्त रूप बन करके इसी जीवन को हमें दिव्यता के साथ जीना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं योगिक जॉगिंग के साथ, योगिक व्यायाम के साथ आज के योगानुष्ठान का प्रारंभ योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इस जीवन के दिव्य जागरण, दिव्य रूपांतरण का, संतुलन का, सृजन का और यह दिव्यता की प्राप्ति का साधन है योग। लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरा अनुसरण करते हुए योगिक जॉगिंग के 12 पोज, फिर सूर्य नमस्कार के 12 पोज, फिर दंड और बैठक के साथ जटाटवीटगज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं व्यलम्बित भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमड्ड चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं जटापटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपाः किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम मुखे मनो विनोदमद्भुतं सब युवाओं को कम से कम 10 से 20 मिनट का ऐसे तेज व्यायाम करना चाहिए, जैसे मेरे साथी भाई बहन यहाँ मंच पर कर रहे हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरन्मणिप्रभाकरं कुङ्कुमद्रवप्रयुक्तदिग्वधूमुखे मनान्तसिन्दूरस्फुरन्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरी
पंचसायकं नमन्निधिं पदायकं सुधामयोगलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पद शिरोजटालमस्तु में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। के साथ सर्वांगीण वैज्ञानिक व्यायाम, कंप्लीट एक्सप्रेशन बॉडी का, माइंड का, थॉट का, अब सूर्य नमस्कार जिसमें 12 अभ्यास, प्रणामासन, प्रणामासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस and achievement of life divine। ये 5 योग के बड़े लाभ योगिक व्यायाम से, सूर्य नमस्कार से, योगासनों से, प्राणायाम से, ध्यान से, करेंगे उनके शरीर में आरोग्य रहेगा। और अब परंपरागत व्यायाम, दंड बैठक, साधारण बैठक से प्रारंभ करके फिर 21 दंड बैठक लगाते हैं। शतायु होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए, दिव्य जीवन जीने के लिए योग, योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, मोक्ष संन्यास योग, हठ योग,
पुरस्कराल भालहव्यवाढि विद्धि विद्धि विध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रमं प्रवर्तिता प्रचण्डताण्डव शिव त्रिषड्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो वरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षयो त्रिनारविन्दचक्षुषो प्रजामहे महीमहे समप्रवर्तितं कदा सदाशिवं भजाम्यहम् सदानिलिम्बनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मधुसराशिरस्थमञ्जलिर्वहन् मुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमोत्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विश्वस्भवेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाश्रयाति नान्यथागत विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् दंड का अभ्यास 12 दंड है। पहला अभ्यास साधारण दंड से प्रारंभ। युवा अपने शरीर को बलवान बनाना चाहिए। बलम उपास वेद की भी आज्ञा है, बल की उपासना करो। एक एक अभ्यास 5 बार से प्रारंभ करके 25 बार, 50 बार, 100 बार करना चाहिए। और इन परंपरागत व्यायामों में हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी दूसरे में अपेक्षा नहीं है। और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है। और उसका मार्ग है हम पुरुषार्थ करें जीवन में, और पुरुषार्थ प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़े। साधारण दंड के बाद अब राममूर्ति दंड है, फिर वक्ष विकासक दंड का अभ्यास है, फिर हनुमान दंड, पार्श्व दंड, वृश्चिक दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड, सिंह दंड, सर्प दंड, मिश्र दंड और सर्वांग सुंदर दंड। एक एक अभ्यास को प्रथम 5-5 बार करें, फिर 10, 20, 25 का एक सेट, एक राउंड, और 25-25 करके फिर 4 राउंड किए तो 100 बार हो गए। ऐसे युवाओं को एक एक अभ्यास। दस, 20, 25, 50 बार से प्रारंभ करके 100 बार करना चाहिए।
दाहिना पैर आगे, ये हनुमान दंड। हनुमान बल के देवता है, ज्ञान के देवता है, भक्ति के देवता है, सेवा के आदर्श है। लंबे लंबे श्वास। दंड के बाद वृश्चिक, दो अभ्यास। फिर पार्श्वदंड। जीवन के दो बड़े सत्य हैं, प्रार्थना, दूसरा पुरुषार्थ। भीतर से पूर्ण शांत रहे, भीतर से पूर्ण क्रियाशील रहे, भीतर से पूर्ण निवृत्ति में रहे, बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति में रहे। यही योग के दो मुख्य घटक, दो मुख्य आयाम। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम इस तरह से अपने जीवन को संवारे हैं कि हमारे जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय, निश्चय, श्रम और विश्राम, अपरा परा विद्या, धर्मार्थ काम मोक्ष, त्रिवर्ग और मोक्ष एक साथ उतर जाए। पार्श्व दंड के बाद अब चक्र दंड। पहले धीरे, फिर तेजी से भी। हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने जीवन को हम साथ सके। अब सर्पदंड, सिंहदंड के बाद 3 बार से प्रारंभ किए, 10-20 50 बार।
आप बाबा रामदेव को देख रहे थे। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और देश भर में कुछ इसी तरीके से मनाया जा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान और यहाँ पर योग गुरु और योगा इंस्ट्रक्टर तो हैं ही, पयोधी भी अब मेरे साथ जुड़ गई हैं। पयोधी, और आज की सुबह ऐसी है कि ये प्रेरणा देने वाली सुबह है। हालांकि जब बाबा रामदेव की तस्वीरें आप देखेंगे योगा करते हुए, तो कौन है जो इस वक्त ये सोच रहा होगा कि चलिए भाई आज छठा योग दिवस है और उस दिन से ही प्रण क्यों ना ले लिया जाए कि अब स्वस्थ रहना है। और जी न्यूज तो लगातार सिर्फ यही कहता है कि अगर आपको कोरोना को भगाना है, अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो योग करो ना और फिर नो कोरोना। और इस बार तो पयोधी चूंकि कोरोना संकट है तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। हम लोगों ने भी किया है, देखिए बिल्कुल। और हम इसीलिए ये मुहिम भी चला रहे हैं कि आप भी योग करिए, क्योंकि इस बार आपको अपने अपने घरों पर योग करना है, लेकिन जी न्यूज आपका योग पूरे देश को दिखाएगा। क्योंकि आपकी वो तस्वीर, आपका वो वीडियो किसी दूसरे के लिए जरूर प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो अपना वीडियो बना के योगा एट होम, #yoga@home पर आप ट्वीट करिए, हम उसे अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। देखिए आप तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पयोधी, तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है, लेकिन तनाव, संकट और बहुत सारी चीजें, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रतिरोधक क्षमता हमारी योग से बढ़ती है, तो उसके जरिए भी आज हम जी न्यूज पर हैं ही। इसीलिए हमारे साथ ये खास लोग जो हैं वो दरअसल इसीलिए बैठे हैं ताकि आपको इन तमाम चीजों के बारे में हम बता सकें। अच्छा, इस बार के योगा दिवस में फर्क इसलिए है दीपक झा, क्योंकि आप तो कई बार हमारे साथ जुड़े भी रहे हैं, कई चर्चाओं पर आप जुड़ते रहे हैं, लेकिन आज आप योग गुरु के रूप में जुड़े हैं, है ना? लेकिन हर बार की तरह इस बार योग दिवस अलग है, क्योंकि हम कोरोना से जूझ रहे हैं और इसी वजह से ना तो हम ये देख सकते हैं कि गंगा के किनारे हम अविरल धाराओं को देखते हुए उस योग का आनंद ले सकें, योग को कर सकें, लेकिन चूंकि ये तो कहीं भी किया जा सकता है। ये एक ऐसी तपस्या है जिसका प्रण अगर आप ले लें तो आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके थे कि इस बार घर पर योग कीजिए, परिवार के साथ योग कीजिए। तो परिवार के साथ जब योग करने की बात आती है तो बात आती है बच्चों की, बात आती है बुजुर्गों की, बात आती है बड़ों की, युवाओं की। तो सब इस योग को कर सकते हैं। मेरे साथ नुपुर तिवारी हमारे साथ जापान से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नुपुर, बहुत स्वागत है आपका आज जी न्यूज पर। और आज तो छठा विश्व योग दिवस है और ऐसे में जापान से सीधा आपके साथ मुखातिब होना, ये थोड़ा एक्साइटिंग भी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम तो इस वक्त इसी तरह से मिल सकते हैं एक दूसरे से, और तो कोई जरिया भी बचा नहीं है कोरोना काल में। लेकिन आज दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप? नमस्ते, मैं सुनाई दे रही हूँ आप लोगों को? बिल्कुल, नमस्कार, बताइए नुपुर जी। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे भी जापान में भी बहुत जोर से योग दिवस पालन किया जा रहा है। हमारे एम्बेसी जो है बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पे जितने सारे जापानीज है वो भी योग दिवस का बहुत एंथुजियाज्म के साथ मना रहे हैं, पूरे जापानीज कम्युनिटी। और मतलब जहाँ भी जाइएगा आपको नहीं लगेगा कि बस ये भारत का ही एक, डेफिनेटली नो दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, बट द वे इवन द जापानीज कम्युनिटी, Japanese also celebrating, it's like really it is international day of yoga. So there are a lot of programs around Japan, lot of programs Japanese are doing, definitely Indian communities are doing, the Embassy of India वो भी बहुत सारे आयोजन कर रहा है। यहाँ पे भी the Indian companies they are doing at their office premises। तो अभी जैसे आपको पता ही होगा कि जापान में पूरे इमरजेंसी लिफ्ट किया गया है, तो गैदरिंग नहीं हो रहा है, बाहर इवेंट्स इतना नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया रख के और स्पेशली जूम से, स्पेशली इंटरनेट से तो वो लोग आयोजन कर रहे हैं। तो पूरे जापान योग दिवस मना रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं आऊंगी नुपुर आपके पास। मैं चाहूंगी कि आप भी जरा वहां से कुछ योगासन बताइए हमारे दर्शकों के लिए, क्या खास हम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, योगा प्रैक्टिशनर और साथ ही डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर दीपाली, आप तो बेहतर तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि हम लगातार कहते हैं कि योग में हर रोग का इलाज छिपा हुआ है। आप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं इसे लेकर? बिल्कुल, आज ये जो छठा योग दिवस आ गया है और ये कोरोना काल में है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाना। और आई थिंक ये जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, ये पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है, क्योंकि योग के नियम और संयम से आप पूरे शरीर में एक चमक और एक फुर्ती रख सकते हैं। एज ए त्वचा रोग विशेषज्ञ मैं ये मानती हूँ कि फेशियल योगा जो बहुत इजी है, जो हम घर पे बैठे हुए कहीं भी, जो इस साल की थीम है योगा फ्रॉम होम,
तो ये पूरा परिवार कोई भी उम्र का इंसान कर सकता है, जिसमें एक सिंपल क्रिया जिसमें आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी उंगली की 3 उंगलियों को लें और धीरे धीरे अपने फेशियल मसाज आपको खुद करनी है। जितनी ज्यादा फुर्ती से खून हमारे चेहरे पे जाता है, उसी का मतलब होता है चेहरा एक तरह से, हमारी जो त्वचा है वो एक तरह से आईना है अंदरूनी शक्ति के लिए। अगर आपके चेहरे पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है तो पूरे शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा। योग के नियम को बनाए रखिए और मैं अपने योग को एंजॉय कर रही हूँ आज रोजाना की तरह। सिर्फ आज के लिए नहीं, मगर मैं रोजाना इसको प्रैक्टिस करती हूँ ताकि शरीर में फुर्ती रहे। ब्रेक हो गया था। हमारे इमोशंस का, हमारे सामर्थ्य का, हमारी प्रतिभा का, यह है योग की साधना, यह है योग की प्रक्रिया है जिससे कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है हमारा, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का बैलेंस होता है, केमिकल्स, हार्मोन्स का, वात, पित्त, कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होता है। कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस। और जो डिजनरेट हो चुके हैं सेल्स, आंखों के, ब्रेन के, स्किन के, बोन्स के, किसी भी ऑर्गन के डीजनरेट हुए, लिवर, किडनी, हार्ट, थायराइड आदि के डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, सब करेंगे। और अंततः सब रोग और विकारों की समाप्ति के साथ दिव्यता की, दिव्य ज्ञान की, दिव्य मति, भक्ति, कृति, प्रकृति की, देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये 5 बड़े बेनिफिट है। सुबह उठ करके जब आप एक बार योगा करते हैं तो ऐसे एक बार आपको पसीना बहने लगेगा, पसीना होने लगेगा। इतना पसीना आना चाहिए कि पसीने की सहस्त्र धारा बहे आपके शरीर से, इतना पसीना है। शीर्षासन के बाद बच्चों को सर्वांग आसन करना चाहिए और ये सबके जरूरी है, सब बच्चे करें। ये भी बच्चों की अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आई साइट के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। फिर हलासन, और फिर चक्रासन। चलो लेट करके भी कर लो, खड़े हो करके तो अच्छा करते हो आप, लेट करके ही कर लीजिए। फिर बैठ करके पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक करके अंगूठे पकड़ करके पहले उंगली और अंगूठे से कोहनियां जमीन पर टिका करके माथा घुटनों से लगा देते हैं। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये बच्चों का ही अभ्यास है। ये 5 आसन सब बच्चों को प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। और
अब वापस लौटाएं। प्रारंभिक अवस्था में कम से कम 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्थानासन, और उसके बाद तो बच्चों के एडवांस प्रैक्टिस की एक लंबी प्रक्रिया है। जिन बच्चों के शरीर में आरोग्य पूरा होता है वे योग के कठिन अभ्यास करने में भी सक्षम होते हैं। अभी हम 5 प्राणायाम बता रहे हैं। ये 5 ऐसे प्राणायाम हैं जिनको सब आसानी से कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। अपने श्वसन तंत्र को, अपने पाचन तंत्र को, अपने नाड़ी तंत्र को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त चेतना को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं भस्त्रिका के द्वारा। कोरोना से बचने से लेकर के सभी रोगों की प्रिवेंशन के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल और क्योर के लिए हमने अस्थमा से लेकर के ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस से रोगों को प्राणायाम के द्वारा मिटाया है। 3 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लें और छोड़ें, लय के साथ करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम। फिर कपालभाति प्राणायाम। पहले प्राणों का आधान किया और फिर कपालभाति करके मूलाधार से सहस्रार्ध अष्ट चक्रों का जागरण। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार अष्ट चक्रों का जागरण होता है। कपालभाति प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्व रेता होते हैं, ऊर्ध्व चेता होते हैं। 72,72,10,201 नाड़ियों का शुद्धिकरण। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतो। निरंतरता के साथ करें प्राणायाम। निरंतरता के साथ कपालभाति प्राणायाम है तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण, नाड़ियों का शुद्धिकरण, पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण, पंचकोशों का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हमारे शुद्ध हो जाते हैं। और यह देह दिवालय वाला हो जाता है। ये मधुमेह के लिए
पाचन तंत्र की सब विकृतियों के लिए, पायस में सर्फिस्टोरा के लिए, लिवर, किडनी, स्प्लीन के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, यूट्रस के फागस, ओवरी के सिस्ट, ब्रेस्ट में, ब्रेन में कहीं पर भी ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, सब प्रकार की डेफिशिएंसी से दूर होती है। ऐसे निरंतरता पूर्वक संपन्न हो योग, बीच में विराम नहीं, विश्राम नहीं, तो पूरा रूपांतरण होता है देह का, दिव्य रूपांतरण, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का। कपालभाति के बाद जिनका शरीर हल्का होता है, पेट हल्का होता है, शरीर पर नियंत्रण होता है, तो बाह्य प्राणायाम कर पाते हैं। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, और जिनका पेट हल्का होता हो तो नोली करने में भी सक्षम होते हैं। इसको खड़े होकर के अपेक्षा अधिक अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। उज्जाई, जिनको गले थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, स्नोरिंग स्लीप एपनिया है, और अब तो एक नया रोग और जुड़ गया इस मानवीय सृष्टि में, कोरोना है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। गले को टाइट करके ध्वनि के साथ श्वास को अंदर भरना, अंदर रोक करके रखना, और यथाशक्ति रोक करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। अब अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं से श्वास को लिया, दाएं से छोड़ दिया। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से लेकर के 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। यह उच्च
रक्तचाप को पहले नियंत्रित करता और बाद में उसको निर्मूल कर देता है। उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोगों के लिए, अल्जाइमर, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों से निवृत्ति पाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत है। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और करते करते अपने जीवन के दिव्य रूपांतरण का यह अनुष्ठान है। तो यह अनुलोम विलोम ओंकार के ध्यान के साथ, गायत्री के ध्यान के साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम का, और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी और उद्गीत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है अंतर्मुखी होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। जैसे हम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, हमारे भीतर एक आत्म ज्योति जागृत होती है। आइए, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। मन की शांति के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तुरीयते। अभ्यास आत्मस्मृति का, आत्मस्मरण का, योग का, देवत्व में, ऋषित्व में जीने का अभ्यास, चित्त की एकाग्रता, दिव्यता, प्रसन्नता, सहजता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता के साथ उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाते हैं, श्वासों पर मन को टिकाते हैं, प्राणों के साथ अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, योग चित्तवृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्था। योगा समाधि, युजिर योगी समाधा, जुड़ जाना, एकात्म हो जाना भगवान के दिव्य ज्ञान से, ईश्वरीय संवेदनाओं से, ईश्वरीय सामर्थ्य से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, तत्व से, ऋषित्व से जुड़ जाना, अंतर्मुखी होकर के प्राणों के साथ प्रणव का, ओंकार का या गायत्री का ध्यान। मूल ध्यान की परंपरा ओंकार और गायत्री की ही है, सब वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में। इस योग विद्या में, ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना के लिए ओंकार और गायत्री की उपासना का ही विधान आत्मवेद ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने किया है। हम हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के, निर्विचार होकर के, निर्विकार होकर के, निर्वैर निर्भय निर्बीज होकर के, दग्ध बीज होकर के हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में अथवा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक किसी चक्र में मन को टिका करके ओंकार का ध्यान करें। ओंकार के साथ एकात्म जब हम हो जाते हैं, तब मैंने कहा युजिर योगे युज समाधम, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ समाहित हो जाते हैं, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के इस पूरे अस्तित्व में भी तत्व को ही देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयो भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। सहन आवतु सहनो भुनक्तु सहन वीर्यं करवावहै वसुधैव कुटुम्बकम्। एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, यही तो योग के मूल सिद्धांत है। ओंकार का ध्यान, भगवान के साथ एकात्मता, एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता जब घटित होती, हमारे भीतर का ज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। हम आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, आत्मवित हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्मवित हो जाते हैं। ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान कम से कम 3 से 5 मिनट सबको अवश्य करना चाहिए। जो ध्यान का अधिक अभ्यास करना चाहें वे आधा 1 घंटा भी ऐसे ओंकार का, गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा का आंखों पर करके आंखें खोलते हैं। ये योग की एक प्रक्रिया हुई। योग में एक है बेसिक योग, एक है विशेष योग, एडवांस योग। आज 21 जून को सबसे बड़ा दिन है और दुनिया के 200 से अधिक देश आज इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं। एक बार सबको हमारी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। योग से सब निरोग हों, रोग मुक्त हों, तनाव मुक्त हों, व्यसन मुक्त हों, हिंसा से, झूठ से, कदाचार से, सब प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं और दोषों से मुक्त होकर के और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के, सब देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होकर के एक श्रेष्ठ जीवन जिए। इसी संकल्प के साथ भारत के ऋषियों ने ये योग और आयुर्वेद का ज्ञान पूरी दुनिया को देकर के विश्व का कल्याण किया,
पूरी दुनिया को भारत के लिए इस रूप में कृतज्ञ होना चाहिए कि ये योग न होता तो मनुष्य के भीतर की मनुष्यता ही मर जाती। मनुष्य को मनुष्यता देने वाला, उसके भीतर मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का यदि आधान किसी सत्य से होता है तो वह योगाभ्यास है। इस योग में अभी हम बच्चों को एडवांस योग का अभ्यास कराते हैं। तो अभी आचार्य कुलम के बच्चे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के एडवांस योग का अभ्यास करेंगे। एक बार इनका अभिनंदन है सबकी ओर से। और सबसे पहले नटराज आसन से शुरुआत हो रही है। आज हम इंटरनेशनल योग डे पर देश और दुनिया के बच्चों को ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि ये कठिन अभ्यासों के द्वारा नटराज आसन जो इंटरनेशनल योग डे का ये पवित्र दिन है और 21 विशेष आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। नटराज आसन के उपरांत त्रिविक्रम आसन का अभ्यास सब बच्चे कर रहे हैं और ये 21 अभ्यास करते करते योग के 21 बड़े रहस्यों का भी उद्घाटन आपके सम्मुख हम करना चाहते हैं। और त्रिविक्रमासन के उपरांत बच्चे द्विपाद स्कंधासन और उसके बाद में सुप्त गर्भासन का अभ्यास करेंगे। द्विपाद स्कंधासन ऐसे अभ्यास हैं जिनके लिए कुछ दिनों की, कुछ महीनों की प्रैक्टिस की अपेक्षा रहती है और जब ये अभ्यास करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। द्विपाद ग्रीवासन और कुछ बच्चे साथ में सुप्त गर्भासन, दोनों आसनों का साथ साथ अभ्यास कर लेंगे। कुछ द्विपाद ग्रीवासन, कुछ सुप्त गर्भासन का अभ्यास कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे बच्चे प्रेरणा पाकर के कठिन योगासनों का अभ्यास करते हैं। योग से अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने चित्त चेतना पर हम पूरा नियंत्रण पाते हैं। और अब पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, चलिए शुरू कीजिए। योग के इंस्टेंट बेनिफिट भी होते हैं। इंस्टेंटली योग से हम अपने मधुमेह को, उच्च रक्तचाप को, वेट को, भार को, कोलेस्ट्रॉल को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, मन के भावों को हम नियंत्रित करते हैं। और लंबे अभ्यास के बाद हमने बीपी, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियों को क्योर किया है सामान्य अभ्यासों के द्वारा। अभी तो हम आपको विशिष्ट अभ्यासों का प्रदर्शन यहां पर दिखा रहे थे। अनुमान आसन, वही योग से जहां रोग मिटते हैं वही हमें योग से बल मिलता है। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे ही शरीर पर पूरा नियंत्रण बच्चों का आता है योग के द्वारा। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी भक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य, सामर्थ्य नहीं, कुशलता नहीं, और योग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है। योग से बड़ी कोई औषध नहीं है। भूनमनासन का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों पैरों को खोल करके, और भूनमनासन का अभ्यास। शरीर पर जब पूरा नियंत्रण होता है तभी इन अभ्यासों का करना संभव हो पाता है। एक एक आसन का 10 से 20 मिनट का अभ्यास करते हैं।
योग से जीवन का निर्माण होता है और योग से हम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और भूनमनासन के बाद में अब पूर्ण चक्रासन, चक्रासन ही करते करते लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ये चक्रासन में भी पूर्ण चक्रासन का अभ्यास, मैं कह रहा था योग के 21 आसन कराते कराते हम योग के जो गहरे रहस्य उनसे भी पर्दा उठा रहे हैं। योग से जीवन का निर्माण होता है, शरीर बलवान होता है, मस्तिष्क प्रज्ञावान, हृदय श्रद्धावान और आचरण से हम शीलवान चरित्रवान होते हैं। और पूर्ण चक्रासन के उपरांत अब डिंबासन, इससे भी और कठिन आसन है, डिंबासन का भी अभ्यास करेंगे। डिंबासन और फिर विपरीत टिटिभासन, ये ऐसे कठिन आसन हैं जो सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं बालक, अभ्यास की अपेक्षा रहती है। डिंबासन और डिंबासन के उपरांत विपरीत टिटिभासन। योग रोगों का घटना यह तो सामान्य घटना है, दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि योग से सब रोग कैसे मिटते हैं। विपरीत टिटिभासन बहुत ही कठिन आसन है, सामने से पीछे की ओर निकल गए, यह बड़ा कठिन होता है। लेकिन बच्चे इसको ऐसे सहजता पूर्वक कर रहे हैं मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, छोड़ देंगे, वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। योग से मैंने कहा रोगों का मिटना तो सामान्य घटना है, रोग मुक्ति के साथ व्यसनों से मुक्ति है। सब प्रकार की हिंसा, क्रूरता, असत्य, झूठ, बेईमानी, जितने भी जीवन में अशुचिताएं हैं, असंतोष है, जीवन में जितनी भी विकृतियां हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं योग से बड़ा कोई अभियान नहीं, योग से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। और आज देश ने पूरी दुनिया में योग एक जन आंदोलन बना है। इसके लिए हम पूरे विश्व का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने योग को आत्मसात किया है। और विपरीत टिटिभासन के बाद अब उत्थित टिटिभासन, उत्थित टिटिभासन का अभ्यास करेंगे। पूरी शरीर का नियंत्रण अपने हाथों पर, मैं कह रहा था योग एक अभियान है, मात्र स्वस्थ जीवन का ही नहीं, एक दिव्य जीवन का, एक दिव्यता से, देवत्व से युक्त मनुष्य, एक देवत्व से युक्त घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व कैसे बने। हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है कि इस दुनिया को हम किसी मजहब विशेष से दीक्षित करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है योगमय आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, और इसी से पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति आएगी, और इसका एकमात्र साधन योग है। और आइए अगला अभ्यास, सब बच्चे गर्भासन करेंगे और कुछ बच्चे पूर्ण सलभासन और कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, अलग अलग आसनों का अभ्यास करेंगे एक साथ। गर्भासन, पूर्ण सलभासन, उत्थित टिटिभासन आपने अभी देखा, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, ये कठिन अभ्यास हैं। कुछ पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे, कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, कुछ पूर्ण सलभासन, अलग अलग आसनों का अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सभी बच्चों का। जो ऐसे योगाभ्यास करते हैं बालक, उनकी जीवन में योग और कर्मयोग उनका स्वभाव बन जाता है। वो 18 घंटा पुरुषार्थ करके अपने जीवन को देवत्व से ओतप्रोत कर लेते हैं।
अब अंगुष्ठ धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, अंगुष्ठ धनुरासन। सामान्य रूप से धनुरासन ही लोगों के लिए कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ये बच्चे विशेष अभ्यासों में निष्णात हैं और ये पूर्ण धनुरासन, अंगुष्ठ धनुरासन, का अभ्यास कर रहे हैं। और योग के द्वारा अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण आज पूरा संसार करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। और अब कंठ भुजंगासन, कंठ वृश्चिकासन, दोनों आसन एक साथ, कुछ कंठ भुजंगासन रहे हैं और कुछ कंठ वृश्चिकासन, कंठ भुजंगासन, कंठ वृश्चिकासन। तो ये कठिन आसनों का अभ्यास आप यहां से देख रहे हैं। मयूरासन और कुछ पद्म मयूरासनों का अभ्यास करेंगे और फिर कौंडन्यासन का अभ्यास। ये कठिन अभ्यासनों का दौर है। मयूरासन और मयूरी आसन दोनों ही, पद्म मयूरासन, ये ऐसे अभ्यास हैं जिनको बच्चे आसानी से कर लेते हैं सामान्य रूप से। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इन बच्चों का जो विशेष आसनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कौंडन्यासन, ये भी कठिन आसन है। कौंडन्यासन का अभ्यास करेंगे और ओंकार आसन भी एक कठिन आसन है। कुछ बच्चे ओंकार आसन कर लेंगे, कुछ कौंडन्यासन करें। कुछ ओंकार आसन और कुछ कौंडन्यासन का अभ्यास कर रहे हैं। तस्य वाचकः वः तज्जपस्तदर्थ भाव। ओमिति काक्षम ब्रह्म, ओमिति ब्रह्म, ओमिति इदं सर्वम्। तो ओंकार आसन और कौंडन्यासन के साथ कठिन आसनों का अभ्यास यहां से संपन्न हुआ। और अब बच्चे कठिन आसनों के स्तूप भी बनाते हैं। कठिन आसन संगीत के साथ करते हैं, रिदम के साथ करते हैं। और आज यह प्रसारण देश के सभी प्रमुख न्यूज चैनलों के माध्यम से, राष्ट्रीय और प्रादेशिक न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरा देश ये कार्यक्रम देख रहा है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। साधारण आसन तो सारा देश कर रहा है, बेसिक योग तो, ये एडवांस योग का अभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से लेकर के अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग की ये साधना निरंतर प्रवाहमान हो रही है। इसके लिए हम ENI का जो सारे राष्ट्र और विश्व को ये फीड उपलब्ध करा रहा है, इंडिया टीवी का आज तक, ABP, रिपब्लिक, TV9 भारतवर्ष, न्यूज 24, न्यूज नेशन, NDTV आदि का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस योग को एक जन आंदोलन बनाने में, योग को घर घर तक पहुंचाने में और योग के प्रति करोड़ों लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से ABP माझा, ABP अस्मिता, TV9 जो कर्नाटक। तो
हरिद्वार से ये आप देख रहे थे बाबा रामदेव, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों और बुजुर्गों तक उन्होंने योगासन, क्योंकि आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर जी न्यूज पर आप बड़ी कवरेज भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये मंच सजाया आपके लिए है। हमारे साथ खास मेहमान, योग गुरु, योग इंस्ट्रक्टर, लगातार आपको वो तमाम अहम बातें, चूंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आपको योग अगर आपने अपने जीवन में अपनाया तो यकीन करिए कि हर तरह का रोग आपके जीवन से उसे छुटकारा पूरी तरीके से मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद वो भी देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि योग को बढ़ावा देने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में उन्होंने कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी भूमिका उनकी रही है, हम सभी जानते हैं पयोधी। और आज तो हम चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योगासन करना है, इसीलिए आपसे भी हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी आज घर पर रहकर ही योगासन करिए। और हमारा हैशटैग योग एट होम, उसके जरिए आप भी अपनी तस्वीरें हमें, अपने वीडियो लगातार भेजिए, हम अपने चैनल पर उसे दिखाएंगे, ताकि आप भी किसी न किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत जरूर बन सके। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अभी देर हो गई है, तो देखिए देर कभी होती नहीं है, क्योंकि शुरुआत आप हर नई किरण के साथ कर सकते हैं। तो आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसी से आप प्रण ले सकते हैं। शुरुआत कीजिए, देर किस बात की। आप कहीं भी हैं, अपने घर में हैं, आप बाहर हैं, और योग तो ऐसी चीज है जिसे दफ्तर में भी किया जा सकता है। दीपक, दफ्तर में भी योग किया जा सकता है। हमने जी न्यूज में मंच बना लिया है योग करने के लिए। बिल्कुल, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया पयोधी आपने। मैं तो देख के आश्चर्य था, मैं सोच रहा था जब आ रहा था कि कैसे कराएंगे योगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आई थिंक जी न्यूज का जो आइडिया है सारे न्यूज चैनल से बेस्ट होगा। इस तरीके से इतने लोगों को एक साथ आपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जोड़ा है, और योग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप क्रिएट हो जाती है, बन जाती है। उसका एक प्रोसेस रहता है कि खड़े इतना मैट भर का होता है, तो 2 गज की दूरी हमारी खुद ही क्रिएट हो जाती है। ये एक बेस्ट बेनिफिट है योग का। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सबके पास अब हम आएंगे, हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं वो सिलसिलेवार तरीके से कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, बेसिक आसन हैं, जिनके बारे में आप लोग बताएं। तो शुरुआत में बच्चों से करूं? जी बिल्कुल। तो बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे या जो भी सोकर उठे होंगे, तो वो ये समझ पाए कि क्या क्या उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी समझ पाए कि उन्हें बेसिक चीजें वो कौन सी हैं। बच्चे इसलिए भी जरूरी, क्योंकि लॉकडाउन और घर में रखना उन बच्चों को बहुत मुश्किल है, मन चंचल होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल। और उनकी आज योगा क्लास, आप तो फिर बेहतर बता पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों के लिए बेनिफिट है, आप जानते होंगे कि बच्चों की मेन प्रॉब्लम होती है हाइट आजकल जल्दी नहीं बढ़ती है। उसके लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है, पूरा स्ट्रेच करता है बॉडी को। आप खींचेंगे, ये इतना खींच सकते हैं, आराम से बच्चे करेंगे, अच्छा भी बच्चों को लगेगा। आप खींचेंगे, तिरक ताड़ासन, लेफ्ट एंड राइट, खींचेंगे ये, और बच्चों ये कट चक्रासन, ये बच्चों को देखने में भी अच्छा लगता है और करने में भी अच्छा लगता है। देखिए आप, ये फन भी हो सकता है इसके साथ। जी, बेसिक बात है कि बच्चे चंचल होते हैं, तो उनका मन उस जगह पे रुकना चाहिए जहाँ पे वो एंजॉय कर सके। उसी का मैं जिक्र किया, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को आप दीजिए बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो हर नई चीज पे वो अपने माइंड को ले जाते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसा पोस्चर किया कि मजा आ गया उनको। आप ये कोऑर्डिनेशन देखिए, ये तस्वीरें, ये फ्लेक्सिबिलिटी, कहते हैं ना एक उम्र होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, और ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं, क्योंकि ये जो नौनिहाल है ना, ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद श्रील अभी आप और मैं करने से पहले सोचेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे ना कि बचपन में हम ये सारी चीजें कर लेते थे। स्कूल में, शायद स्कूल में ट्राई किया आपने, किया? हाँ बिल्कुल, वो कंपटीशन होता है। और देखिए यहाँ पर आप देखिए कि फ्लेक्सिबिलिटी इन बच्चों के अंदर, एक जो प्रैक्टिस हम कहते हैं कि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो क्या मुमकिन नहीं, वही हम इन बच्चों के जरिए भी देख रहे हैं। और आज देश भर के बच्चों को, उनके माता पिताओं को भी देखना चाहिए कि योग आखिर इन बच्चों के लिए कैसा एक खेल है। दरअसल वो खेल खेल में क्या कुछ कर जाते हैं, और उसका फायदा सीधा उनको, उनके तन को होता है, उनके मन को होता है। और लगातार हम ये भी बता रहे हैं पयोधी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे पूरे देश को। और छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर बार एक नए मैसेज के साथ प्रधानमंत्री आते हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार कोरोना काल है, लॉकडाउन हमने देखा, उसके बाद अभी भी बहुत तरह की दिक्कतों का सामना पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। तो आज वो कौन सा योग के माध्यम से एक संदेश पूरे देश को देंगे, एक नई तरीके की, जिसे हम लगातार कह रहे हैं कि एक नई किरण हम
देखेंगे, तो वो भी उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा पयोधी। और आप ये भी देखिए शिरीन के ये 6वां योग दिवस है, लेकिन उससे पहले 6 साल पहले योग कहाँ था और आज योग कहाँ है, हम देख तो रहे हैं। इस बात का जिक्र अगर हम ना करें तो ये बेमानी होगा, क्योंकि योग का प्रचार, उसके प्रचार की शुरुआत, योग के महत्व को विश्व भर में बताना, ये हमारा योग है, इस बात का दावा करना, इस बात का आह्वान तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन हम योग गुरु बाबा रामदेव को कैसे भूल सकते हैं। आज जब आपने उनके साथ पिछला 1 घंटा बिताया है, हर एक आसन को उन्होंने बारीकी से बताया, तो आप ये देखिए कि आज जब हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है, तो आप ये भी समझिए कि भारत की वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत को विश्व गुरु बनने में उसका साथ देती हैं, तो उनमें से एक योग है। और ये योग इस तरह का कि आज देखिए पूरी दुनिया, ना केवल हिंदुस्तान, ना केवल भारत, पूरी दुनिया इस भारत के योग को करके स्वस्थ है और आगे स्वस्थ होने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर जी बिल्कुल बताना चाहें योग के लिए जो इतनी बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले समझने की बात है कि योग होता क्या है। आपके पास माइक ले लीजिएगा, माइक ले लीजिए, वो ऑन होगा। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि योग होता क्या है। जैसे हमारा ध्यान आश्रम है, योगी अश्विनी जी है, हमेशा योग के साथ सबसे पहले गुरु होना बहुत आवश्यक होता है। योग ही गुरु होता है और गुरु ही योग होता है। कितनी बार हमने बात करी है अष्टांग योग की, आपने भी कितनी बार अष्टांग योग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अष्टांग योग, अष्टांग योग होता क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जब हम आजकल हर व्यक्ति सिर्फ आसन और प्राणायाम को समझ रहा है, पर आसन होता क्या है? अष्टांग योग में आपको हैरानी होगी सुन के, ध्यान आश्रम में भी बताया जाता है, योगी अश्विनी जी भी कई बार बता चुके हैं कि आसन क्या है? सुखम स्थिरम आसनम। कोई भी पोस्चर, जैसे आप बैठे हैं सीधे बैठे हैं, जैसे दीपशिखा खड़ी हुई है सीधी खड़ी हुई है बिना हिले, अगर आप कोई भी स्थिरता और शांति महसूस करते हैं तो वो ही आसन होता है। उससे पहले यम और नियम बताना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ध्यान आश्रम में कई बार आपको बताया जाता है यम मतलब सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। और यम के बाद आता है नियम, शौच, संतोष, ईश्वर प्राणिध्यान, स्वाध्याय, तपस। और फिर आता है आसन, आसन मतलब सुखम स्थिरम आसनम। फिर आता है प्राणायाम, ये पतंजलि ऋषि द्वारा बताया गया है। योगी अश्विनी जी और ध्यान फाउंडेशन भी कई बार इसका प्रचार कर चुके हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे चाह रही थी, मैं अभी इस दौरान देख रही थी आपको बहुत ध्यान से, आप ध्यान मुद्रा में सबसे ज्यादा बैठे थे और कहते हैं कि ध्यान शक्ति और दृढ़ता को बढ़ाने वाली चीज होती है, वो बढ़ाने वाली क्रिया होती है। इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में देखो, एक ही वाक्य में बोलना चाहता हूँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर आप इस शब्दों को सुने कि मतलब जो ध्यान है वो ही गुरु की मूर्ति है। जैसे योगी अश्विनी जी हमारे गुरु हैं, हाँ जी। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, अगर जो गुरु के पद हैं, जो गुरु के पैर है वो ही पूजा योग्य है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मतलब जो गुरु ने मोल दिया आपके कि आप ये करो, वो ही मंत्र होता है। वही हम कह रहे थे ना कि नियम और गुरु ये दोनों ही ऐसी चीजें, नियम तो हमें योग सिखाता ही है, लेकिन अगर हमारे योग गुरु हमारे साथ हों तो हम सही तरीके से, ठीक है, मैं इस बारे में आपसे चर्चा भी करूंगी, लेकिन हम दरअसल तस्वीरें दिखा रहे हैं चूंकि 2015 देखिए आप, 2015 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट राजपथ पर ये तस्वीरें जब देश ने देखी और पूरी दुनिया ने जब एक साथ देखी तो एक मैसेज पयोधी एक साथ गया था कि योग आखिर भारत की देन, लेकिन दुनिया इसे कैसे अपना रही है। और उसके बाद एक के बाद एक तस्वीरें भी आ रही है। ये भी है हमारा, आप देखिए कि ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले कई सालों से हम योग अभ्यास कर रहे हैं और योग का प्रचार हमने किस तरह से विश्व पटल पर किया, उसकी बानगी ये तस्वीरें बताती हैं। और साथ ही शिरीन, इन तस्वीरों से हमें ऊर्जा इसलिए लेनी चाहिए, क्या हुआ कि इस साल का योग दिवस ऐसा नहीं है जैसा हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या हुआ कि हम इस बार इकट्ठे होकर साथ में बैठकर बड़ी संख्या में योग करें, लेकिन आगे जो उम्मीद बंधी है कि अगले साल एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ एक फोटो और एक तस्वीर और जुड़ जाएगी कि कैसे अब हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, वो वक्त भी जल्दी आएगा। और इन्हीं तस्वीरों से हमें प्रेरणा लेनी है। 2015 से लेकर उसके बाद 2016 चंडीगढ़ पहुंचे थे प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, वहां पर उन्होंने योग किया था। 30,000 की संख्या में लोग थे वहां पर एक साथ, हालांकि पूरा देश कर रहा था, पूरी दुनिया कर रही थी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ एक जितने लोगों ने इतने दिनों में योग किया होगा, इतने सारे,
योग दिवसों को मिलाकर उससे 4 गुना ज्यादा लोग इस योग दिवस पे योग कर रहे हैं। मेरी खुद की संस्था आज 10 लाख लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से योगा करो पेज से लाइव करवा रही है पूरे देश में। सोचिए 24 स्टेट में हमारे 473 कोऑर्डिनेटर्स हैं, सारे लोग मिलकर हमारे पेज से। अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, दोनों बातें, डिजिटलाइजेशन की बात पीएम ने की और कैसे उनसे सारी चीजें जुड़ती गई, सारी चीजें जुड़ती गई। लेकिन दीपशिखा, आप सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से कर रही थी, मैंने देखा। एक बार आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आप सलीके से पूरी मुद्राओं के साथ, कि कैसे इसकी शुरुआत करें, और खासतौर से जो लोग पहली बार इसे अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगी रोचक जी आप उसका मैं थोड़ा सा आप उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दें, बिल्कुल आप गाइड कर दें, और दीपशिखा वो आसन के पास माइक है ना। सूर्य नमस्कार सबसे पहले है क्या? सूर्य नमस्कार, सूर्य को नमन। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि योग एक एक्सरसाइज है। योग एक्सरसाइज नहीं है, योग बिल्कुल भिन्न है। देखो कैसे स्थिरता और सुगमता के साथ दीपशिखा कर रही है, योगी जी का ध्यान करते हुए, योगी अश्विनी जी का स्मरण करते हुए। और ध्यान आश्रम में यही हर समय प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि जो कोई भी जो प्रैक्टिस होती, जो भी कोई साधना दी जाती है, वो गुरु द्वारा ही दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, कभी ये आसन कर रहे थे, कभी वो आसन कर रहे थे, तो इसका दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ सकता है, क्योंकि जो योग है वो गुरु द्वारा ही बताया जाता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। कितने सारे केसेस जनरेट होते हैं सिर्फ गलत योग करने से, बिना गुरु के योग करने से। तो अगर योग करना है तो सबसे पहले गुरु ढूंढिए और उसके बाद ही योग कीजिए। ये समझने वाली बात है, क्योंकि जितने भी हमारे, अगर अब हम वैदिक सभ्यता में जाएंगे, क्योंकि हमारा योग है जो वैदिक सभ्यता से ही आया है, तो हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो। कहते हैं कि जो सूर्य नमस्कार होता है वो तो अपने आप में एक पूरी एक्सरसाइज होती है, पूरा योग नहीं, बस यही आप में यही थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं है योग, एक एक्सरसाइज नहीं है। देखो, एक्सरसाइज अभी भी करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है। और अभी आप अगर हम ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की बात करेंगे तो ध्यान फाउंडेशन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में हमने 2 घंटे लगातार स्टेनवस आसन करे और पल्स रेट देखी गई डॉक्टर्स द्वारा। पल्स को आगे हम बढ़ाएं, छोटी सी बात हम दर्शकों के साथ ये करना चाहते हैं कि #yoga@home, या अपनी आप तस्वीरें, अपनी वीडियोस आप शेयर कीजिए, जी न्यूज उन्हें दिखाएगा, और हम मिलकर, मतलब जी न्यूज के साथ मिलकर हम इस योग दिवस को मना भी रहे हैं। और आपके लिए प्लेटफॉर्म हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपके वीडियोस के जरिए आप भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो हमारे पास पहुंच चुके हैं अभी तक। First you have to join your legs, put them like this, and this asana will protect your bones, and your bones will be very strong. Next is the balance asana. You have to do your hand like this, put it like this, balance. और हमारे साथ इस वक्त शिरीन बताया जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारी हुसैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आ रहे हैं सर आपके पास भी, क्योंकि अभी बाहर से भी हमारे साथ बहुत स्वागत है ब्रह्म कुमारी हुसैन जी। और आप क्योंकि जुड़ी हैं तो शुरुआत में बस ऐसे ही करूंगी कि पहले तो वो विचार जो सबसे पहले सुबह उठकर आज के दिन आपके मन में आए, आप क्या साझा करना चाहती हैं और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ओम शांति, और आप सबको इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं कि आज योग को जानने और योग को समझने के लिए हर एक के मन में एक एक्साइटमेंट है और उसको हम डीपली समझना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि योग का मतलब होता है कनेक्शन, और हम ब्रह्मा कुमारीज में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, अमृत वेले के समय हम सभी को कहते हैं कि आप सभी जब उठते हैं तो एक विचार करें, और वो विचार ये है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हमारा ध्यान अपने शरीर को स्वस्थ रखने में है, वो बात तो ठीक है, लेकिन योग केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, मात्र आसन नहीं है, लेकिन राजयोग का अभ्यास जो हम ब्रह्मा कुमारीज में करते हैं उसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। तो सबसे पहले अपने को आत्मा समझना, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
कि परमात्मा से अपने मन को जोड़ना, मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और अपने निजी गुणों को उजागर करना, क्योंकि आत्मा का निजी गुण होता है शांति, शक्ति, शुद्धता। इन संकल्पों के साथ हम अपने दिन का प्रारंभ करें, और हम प्रतिदिन ये करते भी हैं, तो आप पाएंगे कि जब आपके मन में शुद्ध विचार होते हैं, शांति के विचार होते हैं, तो आपके अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो आपकी शरीर होती है वो भी उस प्रकार से चलती है, आपकी जो दिनचर्या है वो भी अच्छी होती है, आपके जो संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने दिन को एक बहुत सुंदर तरीके से किक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमें योग नहीं करना है, आज हमें 1 घंटा योग नहीं करना है, 5 मिनट योग नहीं करना है। आज की समय में जो समय की पुकार है वो है योगी जीवन की आवश्यकता। आज हमें योगी जीवन क्या है उसको समझना है, और परिवार के साथ मिलकर योगी जीवन बनाना है। तो हम सब मिलकर, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे घर के बच्चे हो, चाहे कोई आसन न भी कर पाए, लेकिन वो संकल्प जरूर कर सकता है। संकल्प अर्थात सोच। तो हम केवल ये सोच करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और हमारा एक स्लोगन है जो हमें परमात्मा ने दिया है, वो है बी होली, बी राजयोगी। होली का मतलब होता है प्योरिटी, यानी शुद्धता, अपने मन में, अपने तन में, अपनी वाणी में, अपने संबंध संपर्क में, अपने आहार में। ये सारी शुद्धता जब हम अपनाते हैं तो हम पाएंगे कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को महसूस करते हैं, लाइट रहते हैं। और राजयोगी का मतलब है सेल्फ मास्टरी। तो ये हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं, और अगर समय होगा तो हम आपको कुछ संकल्प भी दे सकते हैं। बिल्कुल 1 मिनट के लिए, चूंकि जो आपने बहुत अभ्यास महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात कही कि योग आज हमारे जीवन की जरूरत है। हम इसे सिर्फ अपने तन को नहीं बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ रहे, ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोई खास ऐसे टिप्स देना चाहे हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे, आज पूरा देश जी न्यूज देख रहा है, हमने आप लोगों को बुलाया है यहाँ पर इसलिए ताकि आप वो खास इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो अगर कुछ टिप्स भी हमारे दर्शकों को देना चाहे तो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम अपने बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन डर में है, फियर में है कि मुझे आसन करना है या प्राणायाम करना है या एक्सरसाइज करनी है कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, तो वो पूरा असर नहीं करेगा। वो एक्सरसाइज, वो आसन, कुछ भी हम करेंगे। इसलिए मन में शुद्ध संकल्पों का रहना बहुत बहुत आवश्यक है। तो हम उसका अभ्यास करते हैं बस 2 मिनट के लिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, आप सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.